वेलकम टू सिविल्स ओनली। करंट अफेयर की सीरीज में आज हम पार्ट 15 डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति को भारत में पहली बार आईवीएफ तकनीकी की सहायता से विकसित किया गया है? ऑप्शंस हैं एशियाई शेर, बन्नी भैंस, बखरवाल कुत्ता या फिर लाल सिंधी गाय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बन्नी भैंस। भारत का पहला आईवीएफ तकनीकी की मदद से बन्नी भैंस की नस्ल का बछड़ा गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में एक किसान के घर में पैदा हुआ है अभी हाल ही में। और जो ये बन्नी भैंस है यह मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है। इसे कक्षी या कुंडी के नाम से भी जाना जाता है। इन भैंसों को कच्छ के एक स्थानीय समुदाय जिसका नाम मालाधारी, इनके द्वारा संरक्षित किया जाता है। और आईवीएफ क्या है इसको देख लेते हैं। आईवीएफ तकनीकी के अंतर्गत प्रयोगशाला में अंडाशय के कृत्रिम निषेचन की मदद से एक बच्चे का जन्म होता है। यह तकनीकी उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी या होती है जो कि गर्भ धारण करने में असमर्थ होते हैं। और बन्नी शब्द जो है वो न केवल उस क्षेत्र की भैंसों के लिए प्रयोग किया जाता है बल्कि एक घास की प्रजातियों के लिए भी विशिष्ट रूप से प्रयोग किया जाता है। और बन्नी एक एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। यह गुजरात में लगभग 45% चारागाह भूमि में फैला हुआ है। और यहाँ आप इस घास से आच्छादित एरिया को आप देख सकते हैं। ये इतनी दूर में मतलब गुजरात के लगभग 45% चारागाह भूमि पे फैला हुआ है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा इस घास के मैदान को भारत में चीता के अंतिम शेष आवासों में से एक के रूप में पहचान की गई है। और बन्नी में विरल वनस्पति भी पाए जाते हैं। और ये बन्नी घास का मैदान जो है मुख्यतः बारिश पर निर्भर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन प्रत्येक घर में टैप वाटर उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शंस हैं गोवा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश या फिर तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर होगा गोवा। गोवा हर घर जल मिशन और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और गोवा ने गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का भी 100% लक्ष्य भी पूरा कर लिया है। और जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई थी। भारत द्वारा हाल ही में किस पड़ोसी देश को रेल लिंक सौंपा गया है? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान या फिर नेपाल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपाल को। देखिए भारत सरकार ने नेपाल सरकार को भी हाल ही में 34.9 किलोमीटर लंबी क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपी है, जो कि बिहार के जयनगर को नेपाल के कुर्था से जोड़ती है। और इसके अंतर्गत 5 स्टेशनों को भी जोड़ा गया है जिसके नाम है जयनगर, खजूरी, इनरवा, वैदेही और कुर्था, जो कि नेपाल के जनकपुर के पास में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021 निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शंस हैं बाल यौन शोषण, प्रवासी मजदूर, गरीबी या फिर शैक्षिक पिछड़ापन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल यौन शोषण पर। बी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस ने हाल ही में अपनी ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की थी। और इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के बीच ऑनलाइन बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार के मामले में बढ़ोतरी हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 37% बच्चे ऑनलाइन ग्रूमिंग का पता लगाने के लिए विभिन्न टूल्स का उपयोग करते हैं। रिपोर्ट ने ऑनलाइन यौन शोषण और दुर्व्यवहार से निपटने के लिए कुछ उपायों का भी सुझाव दिया है। ग्रूमिंग क्या होता है? इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी बच्चे से ऑनलाइन दोस्ती करता है और उनका शोषण करने, उन्हें नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उनका विश्वास जीतता है। और वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस वैश्विक सरकारों, निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साथ नागरिक समाज संगठनों का एक वैश्विक आंदोलन है, जो कि बाल यौन शोषण के साथ साथ ऑनलाइन दुर्व्यवहार को रोकने के लिए भी ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? ऑप्शंस है वोंग कर-वाई, थॉमस विंटरबर्ग, जेम्स वॉन या फिर मार्टिन स्कोर्सेसे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्टिन स्कोर्सेसे। देखिए भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मार्टिन स्कॉर्सेसे और स्तेफान जाबो को प्रदान किया गया है। और भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हर बार की तरह गोवा में आयोजित किया गया था। और जो स्तेफान जाबो हैं ये 1981 में ऑस्कर जीतने वाले पहले हंगेरियन निर्देशक थे। वहीं मार्टिन स्कॉर्सेसे ने भी 2007 में फिल्म द डिपोर्टेड के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के तौर पर ऑस्कर का अवार्ड जीता था। और ये एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कंट्री ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शंस हैं चाइना, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर बांग्लादेश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय खुफिया अनुमान नामक अपनी रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत को कंट्री ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है। और भारत को इस श्रेणी में 10 अन्य देशों अफगानिस्तान, हैती, कोलंबिया, म्यांमार, पाकिस्तान, इराक, उत्तरी कोरिया, ग्वाटेमाला, होंडुरस और निकारागुआ के साथ रखा गया है। तो भारत के साथ साथ ये 10 देश भी कंट्री ऑफ कंसर्न के रूप में हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इनोवेशन फॉर यू नामक एक डिजिटल बुक लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं नीति आयोग, वाणिज्य मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। नीति आयोग ने विभिन्न डोमेन में अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत स्थापित स्टार्टअप की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए अपने अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत इनोवेशन फॉर यू नामक एक नई डिजी बुक लॉन्च की है और इस पुस्तक का पहला संस्करण स्वास्थ्य देखभाल में नवाचारों पर केंद्रित होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के अंतर्गत भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस हैं 50वीं, 71वां, 113वां या फिर 60वां। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 71वीं रैंक है भारत की। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 का 10वां संस्करण अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा प्रकाशित किया गया है और इस सूचकांक को में भारत को 113 देशों में 71वां स्थान प्राप्त हुआ है और जबकि पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? आयरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक का प्रकाशन इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा किया जाता है। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी करता है? ऑप्शंस हैं ऑक्सफैम, कंसर्न वर्ल्ड वाइफ, वेल्थ हंगर हेल्प या फिर बी और सी दोनों। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी बी और सी दोनों मिलकर ये वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी करते हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइफ और वेल्थ हंगर हेल्प। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक कंसर्न वर्ल्ड वाइफ और वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है और वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है 101वीं। कितने देशों में? 116 देशों में, जबकि 2020 में भारत की रैंक थी 94। इस सूचकांक में बेलारूस ने पहली रैंक हासिल की है, जबकि भारत के पड़ोसी देशों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान की रैंक 92 है, जबकि नेपाल और बांग्लादेश संयुक्त रूप से 76वें स्थान पर हैं। देखिए भारत की कंडीशन कितनी खराब है 2021 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है, अर्थ गार्जियन अवार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीता गया है? ऑप्शंस हैं उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, संकल्प तरु फाउंडेशन, परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन या फिर जनमित्रम कल्याण समिति। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। अभी हाल ही में अर्थ गार्जियन अवार्ड परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन द्वारा जीता गया है और इसे नेटवेस्ट ग्रुप द्वारा दिया गया है और यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संस्थानों के प्रयासों के लिए दिया जाता है जो कि भारत में जैव विविधता के संरक्षण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए कार्य कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति आयोजित किया है? ऑप्शंस हैं जापान, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर मालदीव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूके के साथ। कोंकण शक्ति अभ्यास 2021 हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच कहाँ आयोजित किया गया है? अरब सागर में आयोजित किया गया था और यह भारत और ब्रिटेन के सशस्त्र बलों के बीच पहला द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एसो ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शंस हैं जापान, स्पेन, हैती या फिर इंडोनेशिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जापान। माउंट एसो ज्वालामुखी जापान में स्थित है। यह हाल ही में विस्फोट के कारण अभी चर्चा में था और इसमें आखिरी बार विस्फोट 2016 में हुआ था। अन्य ज्वालामुखी जो 2021 में चर्चा में थे वो देख लेते हैं। ला पामा स्पेन में, पावलोव यूएसए, माउंट किलाउआ यूएसए में, माउंट क्राकाटोआ इंडोनेशिया, माउंट सेमेरू इंडोनेशिया, टेलिका निकारागुआ।
तो ये अन्य ज्वालामुखी थे जो 2021 में विस्फोट हुआ था इसमें। आज का हमारा वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।